प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं और आप सबको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री महोदय ने उन काले कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है जिनको वो ये कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, बाकी हम कुछ भी सोचने के लिए समझने के लिए तैयार हैं। किसानों की दूसरी मांग यानी कि कोई इसका विकल्प रद्द करने की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल रद्द करने का एकदम टॉपिक छोड़ दें जिनको ये कहती थी। आज उस सरकार ने वो कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने खुद घोषणा की है। अब रही बात ये कि इसके पीछे आखिर क्या मजबूरी रही है। देखिए, एक काबिल सरकार वो होती है जो कोई भी कानून बनाए तो पूरे ध्यान से बनाए। सरकार का ये काम नहीं होता है, ये नालायकी होती है, यानी कानून बनाओ और फिर रद्द करो। ये मूर्खता होती है। ये उस सरकार के अंदर बुद्धि नाम की चीज़ नहीं होती है। और उस सरकार को अगर सही मायने में देखा जाए तो वो देश हित में नहीं, देश के लिए बर्बादी में ही होती है वो सरकार। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस सरकार की मानसिकता इतनी खराब हो, उनको यही पता नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं, उससे देश को या देशवासियों को फ़ायदा होगा या नुकसान। उसके बाद ये सब तोल के उसको अच्छी तरह से तब उसका कदम बढ़ाना चाहिए। ये इस काम में ये सरकार बिल्कुल फेल रही है। ये इन्होंने 3 कृषि कानून बनाए बिना सोचे समझे, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कि इससे नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको सब अंदाज़ा था, क्योंकि इनको ये कानून बनाने की इनकी जो मजबूरी थी वो उद्योग घरानों के लिए थी, किसानों के लिए नहीं थी। किसानों का तो ये नाम लिया था कि किसानों के फ़ायदे का है सौदा, ये किसानों के लिए हम तोहफा दे रहे हैं, उन आमदनी दुगनी करेंगे, ये था। लेकिन एक्चुअली ये फ़ायदा जो था वो उद्योग घरानों का होना था। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी, इन 3 उद्योग घरानों का फ़ायदा होना था। ये तीनों गुजरात से हैं। प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय भी गुजरात से हैं। तो ये 5 गुजरातियों का रचा हुआ नाटक था, 5 गुजरातियों का रचा हुआ खेल था। और पूरे देश को ये बर्बाद करना चाह रहे थे, यानी किसान को बर्बाद कर दिया तो देश बर्बाद हो गया, फिर देश बचेगा नहीं। ये देश काफ़ी खोखला हो चुका है 7.25 साल में। लेकिन जब किसानों की ज़मीन की तरफ इनका ध्यान गया सरकार का, वहीं किसान बाहर आ गए, निकल गए। और सरकार को ये दिखा दिया है कि किसान वर्ग के साथ तुम नाजायज़ नहीं कर सकते हो, जाति नहीं कर सकते हो। जाति, हालांकि ये जो 1 साल भर में जो भुगता है किसान ने वो तो जाति थी, लेकिन आखिर किसान कामयाब हुए हैं, उसमें अपनी लड़ाई में कामयाब हुए हैं, क्योंकि किसान सच्चाई पर थे, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। और सच्चाई की जीत में देरी हो सकती है, मगर वो जीत ज़रूर होगी, और वो जीत बहुत ही मजबूत होती है। सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई कभी दबती नहीं है, वो आखिर ऊपर ज़रूर आती है। बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। ऐसा ही सांसारिक रिकॉर्ड रहा है, ये संसार का एक रिकॉर्ड रहा है, प्रकृति का ये नियम है कि सच्चाई देरी हो सकती है ऊपर आने में, मगर वो ऊपर आएगी। और वही हुआ है किसानों के लिए भी। जो सच्चाई थी वो ऊपर आई, बुराई को नीचे दबाया। सरकार की तरफ से जो बुराई की गई थी या जो गलत मंशा से गलत काम किया गया था वो आखिर दब गया, नीचे दब गया। अब इसके पीछे मजबूरियाँ मैं समझता हूँ, मैं इसमें कोई दिखावटी नहीं करूँगा। मैंने कभी भी किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी का ना उसकी खिलाफत करता हूँ, ना किसी के हक में बोलता हूँ। मैं वो बोलता हूँ जो सच है। अब वो किसी न किसी के तो खिलाफ जाएगी, और जिनके खिलाफ जाती है उनको तकलीफ होती है, उनके अंधभक्तों को तकलीफ होती है। शर्म आनी चाहिए। अंधभक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि देश हित में क्या है। ये व्यक्ति पूजा मत करें। आप व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अकल आएगी, बहुत देर बाद आएगी, तब आप सोचेंगे कि ये इंसान जो भी कह रहा था सही कह रहा था। तो इसकी मजबूरियां मैं बताता हूँ। ये कानून कोई अपनी भलाई में नहीं, इसने किसी देश के किसानों की भलाई में सोच करके नहीं लिया कि इसने सरकार को ये पता चल गया, अब तुम उखड़ने के लिए बिल्कुल समर्पित हो चुके हो, तुम्हारा उखड़ना निश्चित हो चुका है। पिछले साल जो अभी इसी फरवरी में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहाँ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। और पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री महोदय के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है कि पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। खुद उन्होंने इतनी रैलियां की हैं, इतनी तो शायद वहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला उम्मीदवार भी नहीं करता। ये गलत है। प्रधानमंत्री का ये धर्म नहीं है कि वो केवल पार्टी का होकर रह जाएं। प्रधानमंत्री देश के होते हैं। आप पार्टी का हिस्सा हैं, उस नाते कुछ परसेंटेज आपका धर्म बनता है, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे देश को झोंक दो। पूरे आप मतलब वो तो फिर आप स्टेट के बन जाओ ना। पहले आप स्टेट के थे, आप देश के क्यों बन गए?
अब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के बनकर रहिए, लेकिन आप हमेशा बीजेपी के प्रधानमंत्री बनकर रहे हैं, ये दुखद है। तो वहाँ पर इनको बहुत करारी हार मिली। इसके बाद अब 32 जो ये उपचुनाव हुए थे, 3 लोकसभा के, 29 विधानसभाओं के, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और अब जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अगले साल के शुरू में, फरवरी मार्च में, उसके लिए किसानों ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि किसी को भी हम जितवा दें, मतलब कि कोई भी जीत जाए, बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। ये किसान वायदा कर चुके थे, कमिटमेंट कर चुके थे और जनता को बता चुके थे। और किसानों ने बहुत गहरी रणनीति आगे बनाई है। उस रणनीति के तहत इनको आगे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश खास करके जो इनके निशाने पर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सियासत चलती है, तो ये उत्तर प्रदेश को बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने प्लान कर लिया था। कब कब महापंचायतें होंगी, किस किस इलाके में होंगी, सब तय हो गया था। और सरकार को ये साफ तौर पर नज़र आ गया था कि अब तुम्हारी सरकार यहाँ आनी बहुत मुश्किल है। तो ये मजबूर होकर के ये फैसला लिया है प्रधानमंत्री महोदय ने। कोई किसानों के ऊपर रहम करके नहीं लिया है। अगर किसानों के ऊपर रहम होता प्रधानमंत्री महोदय का, आज भी किसानों के कानून को, ये काले कानून को वापस लेने की बात तो कही है प्रधानमंत्री महोदय ने। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि इस दौरान कुछ हमारे किसान भाई बहन शहीद हुए हैं, उनके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूं, नहीं बोला। एक शब्द आज भी नहीं बोला। तो ये साफ जाहिर होता है कि किसानों की भलाई सोच करके ये कानून वापस नहीं लिए गए हैं, अपनी मजबूरी सोच करके लिए हैं, अपना नुकसान बचाने के लिए लिया है। लेकिन मैं ये भी साफ बता देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपका नुकसान तो हो चुका है, आपका नुकसान हो चुका है, देश जान चुका है। और ये देश भी जानता है कि आप अवसरवादी हैं। आपने मजबूरी में ये बिल वापस लिए हैं, मजबूरी में। जब आपकी ज़मीन खिसकती नजर आई तब आपने, और केवल नज़र नहीं आई, ज़मीन आपकी खिसकने लग चुकी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपकी ज़मीन खिसकी, 32 जो उपचुनाव हुए इसमें खिसकी, तब तक भी आपका अहंकार बरकरार था। मगर अब आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि किसानों ने ऐसी रणनीति बनाई है, इनका पूरी तरह से घिराव हो चुका है, पूरी तरह से। तब जाकर के इनकी मजबूरी थी, मजबूरी में ये काले कानून वापस करने का ऐलान किया है। और अभी केवल ऐलान हुआ है, ये वापस लिए जाएंगे जब संसद से पारित हो जाएंगे, तब हम समझेंगे कि हाँ ये बिल वापस हो गए हैं। क्योंकि इनका रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री महोदय का रिकॉर्ड है, ये कभी सच बोलते ही नहीं है। ये बहुत ही, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए ऐसे शब्द कहने में हमें भी तकलीफ होती है, मगर करें क्या, क्योंकि इनका इतिहास है, इनका रिकॉर्ड रहा है, ये इनका यही रिकॉर्ड रहा है। तो जो रहा है वही तो कहना पड़ेगा। हम इसको अगर दूसरा कुछ कहेंगे तो बनावटी हो जाएगी। तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो वही कहूँगा जो हुआ है। इन्होंने कदम कदम पर झूठ बोला है। तो अभी ये वापस लेने का जो कहा है, ये भी जब तक संसद से पारित नहीं हो जाता है तब तक इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका यही इतिहास रहा है, इतिहास इस पार्टी का यही रहा है। तो ये सबसे बड़ी मजबूरी थी इनकी, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय किसान को आंदोलनजीवी कहते थे, मगर वो खुद अपने अंदर नहीं झांकते। वो खुद आंदोलनजीवी किसान के मुकाबले में खुद जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो चुनावजीवी हैं। किसान आंदोलनजीवी नहीं है, मगर उनको आंदोलनजीवी कह के अपने बारे में कभी नहीं बताया कि ये चुनावजीवी हैं। प्रधानमंत्री महोदय कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चुनावी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाव इनके लिए एक जीवन ज्योति की तरह है। चुनाव आया तो इनके अंदर एक अलग से किस्म की रोशनी आती है कि हाँ अब चुनाव आ गया, अब हमें धांधलेबाजी करने का मौका मिलेगा, पैसा बर्बाद करके लुटा करके हम चुनाव जीतेंगे। और ये धांधलेबाजी से ही करते आए हैं। ये 2019 का चुनाव पूरी तरह से ईवीएम मशीन की वजह से जीता इन्होंने। तो ये इनको अब साफ नज़र आ गया था कि इनकी ज़मीन खिसकने लगी है। केवल यही कारण है प्रधानमंत्री महोदय को ये बिल वापस लेने पड़े हैं। लेकिन क्या इनमें इनकी समझदारी झलक रही है? समझदारी झलक रही है? कहीं भी नहीं है। समझदारी होती तो वो पहले नज़र आती, पहले नज़र आ जाती। तो ये इनकी मजबूरी रही है। इन्होंने ये बिल्कुल देख लिया था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम, ये वैसे 5 राज्यों में सरकार नहीं बनने जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश इनके लिए सबसे बड़ा मतलब नाक का सवाल था। और जब वहाँ देख लिया कि वहाँ इनकी ज़मीन खिसक गई है, तो ये उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तक केवल
विचारों में है हार, अभी हार हुई नहीं है, वो हार विचारों में है। तो इस वजह से मजबूर होकर के प्रधानमंत्री महोदय ने ये निर्णय लेना पड़ा है। ये किसानों की भलाई सोच के बिल्कुल नहीं लिया गया है। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, किसानों की या गरीब की या मजदूर की कोई चिंता इस सरकार को नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय को उनकी कोई चिंता नहीं है, केवल इनको अपनी चिंता है, अपनी चिंता है। अब इसके साथ ही इनका जो उद्योग घरानों को दिया हुआ जो वायदा है वो इनका टूट गया है, वो टूट गया है। मगर देशवासियों के लिए आज फिलहाल वायदा किया है, ये वायदा पूरा होगा, संसद सत्र शुरू होने के बाद होगा या नहीं होगा उसके बारे में उस दिन मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि इनकी मजबूरी थी चुनाव, केवल चुनाव। इस वजह से ये काले कानून वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री महोदय ने आज अनाउंस किया है, आज उसकी घोषणा की है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।